तो हाँ भाई करें शुरू। तो आपका भाई पिछले 2 दिनों से यूज कर रहा है Samsung A53 एंड इसका बॉक्स भी डाइट पर जा चुका है। तो मैं तो इसलिए डाइट पर गया था, मुझे टाइफाइड हो गया था, इसका हो गया एक्जिनस। तो अब सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है इस फोन को लेकर वो ये है कि Exynos 1280 जो है वो किसके बराबर है। कोई बोल रहा है Snapdragon 778 के बराबर है, कोई बोल रहा है Exynos के 900 प्रोसेसर के बराबर है। तो आपका भाई बताएगा ये किसके बराबर है। खैर हम आज इसे कंपेयर करेंगे थोड़ा सा Samsung A52s 5G के कंपैरिजन में, जिससे आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल में अपग्रेड है या डाउनग्रेड है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लीव अ लाइक, 10,000 लाइक्स का एम किया, 2000 कमेंट का, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले दोनों ही फोन भाई तगड़े 5G बैंड के साथ आते हैं। हालांकि इन्होंने 2 5G बैंड कम कर दिए हैं, बट ये चीज इग्नोर करी जा सकती है क्योंकि अभी 5G का भी नहीं पता किस बैंड पर आएगा। बाकी दोनों ही फोन 4G कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर डिजाइन की बात करें तो भाई आपको लगेगा जब आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि दोनों का डिजाइन सेम है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो साइड का फ्रेम जो है इन्होंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया अपने S22 की तरह, और ये ना अलग इन हैंड फील देता है इस वजह से फोन। दूसरा यहाँ पर जो बैक में कैमरा देख रहे हो, इसका कैमरा मॉड्यूल का साइज हल्का सा बड़ा कर दिया एंड कैमरा बम जो है ना ये थोड़ा सा कर्व कर दिया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू A52s 5G। तो यहाँ पर डिजाइन में हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट किए गए हैं। बाकी है तो यहाँ पर प्लास्टिक की। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लाइक सैमसंग ने रीजन दिया था चार्जर ना देने का बॉक्स में कि ये एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लास्टिक देकर बचाना चाहते हो। तो डिजाइन वाइज तो भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है एंड एक्चुअल में ये फोन भाई लुक वाइज एक नंबर लग रहा है। दूसरा चेंज जो यहाँ पर आता है, इस फोन के नीचे यहाँ पर सिम ट्रे डाल दी गई है। पहले नीचे था 3.5mm जैक, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो हमारा 3.5mm जैक हमसे छीन लिया गया है। तो अब सैमसंग A सीरीज के अंदर आपको 3.5mm जैक देखने के लिए नहीं मिलने वाला। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बाकी यहाँ पर जब आप दोनों फोनों को फ्रंट से देखने वाले हो ना तो दोनों फोन सेम लगते हैं। यहाँ पर बेजल से चिन्ह बिल्कुल सेम है, पंच होल का साइज सेम है, इवन यहाँ पर जो प्रोटेक्शन यूज करी गई है वो भी सेम है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल दिया गया, फुल HD+, इवन यहाँ पर जो पिक्सल पर डेंसिटी है वो भी दोनों की सेम मिलती है, बिकॉज यहाँ पर दोनों के स्क्रीन साइज भी सेम है। बट यहाँ पर जो चेंज आता है ना, जब मैंने दोनों फोनों को साइड बाय साइड देखा, मतलब दोनों की स्क्रीन में कंटेंट देखा, तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी इंप्रूव कर दिया इन्होंने A53 के अंदर, जो मेरे को काफी सही लगी। इवन जब आप आउटडोर ले जाते हो, भले ही ऑन पेपर 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया इन्होंने, बट ये आउटडोर थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट फील होती है। बस मेरे को एक चीज की इसके अंदर कमी लगी, लाइक ये 35,000 रुपीज का फोन है और आप इसके अंदर YouTube में HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते, जहां पर दूसरे ब्रांड भाई 35,000 छोड़ो 30,000 में भी आपको Netflix तक में HDR में कंटेंट स्ट्रीम करने का ऑप्शन देते हैं। इसके अंदर Netflix तो छोड़ो, YouTube में भी आप नहीं कर सकते। मे बी ये चीज अपडेट से जल्दी फिक्स कर दी जाए सैमसंग की तरफ से, तो सैमसंग को ये थोड़ा सा फीडबैक है मेरी तरफ से। बाकी इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो दिया ही है एंड इसकी स्पीड भी सेम ही देखने के लिए मिलती है, और ये फोन भी IP67 रेटिंग के साथ आता है, तो आप इसे मस्त पानी में ला सकते हैं अपने साथ। और अब बात करते हैं उस चीज की जो कि मेन मुद्दा है इस फोन का। इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है Exynos 1280 की एज कंपेयर टू Snapdragon 778। तो हमने दोनों सैमसंग के फोन ही टेस्ट करे हैं ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। बहुत तेज हो रहा है बहुत। खैर यहाँ पर मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले Antutu में यहाँ पर स्कोर चेक करा एंड स्कोर में अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिला। फिर हमने यहाँ पर चेक करा CPU थ्रोटलिंग में, कंसिस्टेंसी अगेन 778 की ज्यादा अच्छी थी। एंड सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं, अगर मैं GIPS की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं Exynos 1280 के कंपैरिजन में। तो ऑन पेपर तो ये अच्छा खासा डाउनग्रेड देखने के लिए मिला है। खैर अगर ऑन पेपर वाली चीज को भी मैं साइड कर दूं एंड यहाँ पर बात करूं डे टू डे लाइफ की, अगर आप गेमिंग भी नहीं करते ना, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, तो यहाँ पर जो 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है ना दोनों फोनों के अंदर, लाइक Samsung A52s के अंदर आप कितनी भी स्क्रॉलिंग कर लीजिए, बैकग्राउंड मैप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर मस्त स्मूथनेस देखने के लिए मिलती है। वहीं पर A53 के अंदर सीन क्या है, स्टार्टिंग में ना मेरे को काफी जिटरिंग देखने के लिए मिली इस फोन के अंदर UI में, एंड अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो वहां पर तो अच्छी खासी जिटरिंग देखने के लिए मिल जाती है। और अगर गलती से आपने बैकग्राउंड में काफी ऐप ओपन कर दिए हैं तो भी भाई ये फोन अच्छा खासा जिटर मारता है, और मैंने इस फोन को हैंग होते हुए भी देखा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोसेसर एक नॉर्मल यूजर को भी परेशान कर देगा। तो 778 के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर मेरे को काफी नीचे लगा है, और जैसे मैंने ऑन पेपर भी आपको दिखाया यहाँ पर कंपेयर करके। बाकी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों के अंदर हमने BGMI प्ले करा है। यहाँ पर Snapdragon 778 के अंदर सेटिंग्स बहुत तगड़ी देखने के लिए मिलती है, वहीं पर इसकी बात करें तो आप सेटिंग्स देख सकते हैं, मतलब 15,000 वाले फोन भी इससे ज्यादा तगड़ी सेटिंग्स देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी गेमिंग के लिए फोन नहीं है। हालांकि सैमसंग मार्केट भी नहीं करता गेमिंग फोन को लेकर, बट 35,000 रुपए में भाई थोड़ी बहुत तो कोई गेमिंग करेगा, नॉर्मल यूजर भी थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग तो कर ही लेता है। तो यहाँ पर मेरे को ये डिसअपॉइंटिंग चीज लगी। और अगर आप इसके अंदर उन सेटिंग्स पर भी गेमिंग करोगे ना तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। हालांकि पुराने एक्जिनोस वाले प्रोसेसर की तरह गर्म तो नहीं होता है, बट परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है इसकी गेमिंग में। वहीं पर अगर मैं
Samsung A52s की बात करूं तो भाई इसके अंदर आप मस्त कंसिस्टेंसी के साथ गेमिंग कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि Samsung A52s के कंपैरिजन में A53 की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा डाउनग्रेड कर दी गई है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस को मैं बोल सकता हूं कि 20,000 वाले फोन से मिलती जुलती है और ये प्रॉपर 30,000 वाले फोन से मिल जाती है। और जो लोग इसकी परफॉर्मेंस को स्नैपड्रैगन 778 के बराबर बता रहे हैं, एक्सिनोस 990 के बराबर बता रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार अच्छे से टेस्ट करो तसल्ली से। चीटिंग करता है तू। और एक चीज और बहुत ज्यादा अजीब लगी मुझे इस फोन के बारे में, लाइक 35,000 रुपए आप पे कर रहे हैं, दूसरे ब्रांड इस प्राइस रेंज के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलती है UFS 2.2 की स्टोरेज एंड आपके भाई ने प्रॉपर टेस्ट किया है। एंड हालांकि लास्ट टाइम भी आपको यही देखने के लिए मिलती थी, बट ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए थी क्योंकि ये चीज़ ना फोन को स्लो फील कराती है। अब जो एक चीज़ जिसमें मेरे को बहुत सही इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली वो है कैमरा। यहाँ पर भले ही आपको फ्रंट में दोनों में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, लेकिन जब हमने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करी सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको रेड टोन देखने के लिए मिलता था ना वो इन्होंने रिमूव कर दिया। अब आपको कूल टोन दिया गया है। मेरी टी शर्ट का आप कलर देख सकते हैं, अब ये ढंग से ब्लैक दिखा रहा है, पहले थोड़ा सा ना ब्राउनिश कर देता था ब्लैक को रेड टोन ऐड करके। साथ ही इन्होंने जो फेस पर लाइट है वो अच्छे से कंट्रोल कर दी है। एंड यहाँ पर मेरे को एक चीज़ लगी, लाइक अभी ना साइड में आपको हल्की सी जिटरिंग देखने के लिए मिल जाती है वीडियो स्टेबलाइजेशन में। A52s 5G में वहां पर स्टेबलाइजेशन में कोई भी कमी नहीं थी, तो ये चीज अपडेट से फिक्स हो सकती है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी इन्होंने एक्चुअल में इंप्रूव कर दिया है। बाकी अगर फोटोज की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो लाइट कंट्रोल है वो इंप्रूव हो गया है। एंड स्किन टोन भी सैमसंग ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया। एंड बैकग्राउंड में आप स्काई को देख सकते हैं, ये भी ब्लू कलर का हो गया है अब। बाकी डिटेल्स दोनों के अंदर सेम ही देखने के लिए मिलती है। एंड हमने डायनेमिक रेंज देखी, दोनों की सेम ही देखने के लिए मिली। एंड एक चीज़ है, हमने दोनों के पोर्ट्रेट मोड को लेवल 5 पर सेट किया था, उसके बाद भी A53 ने काफ़ी तगड़ा पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करा Samsung A52s के कंपैरिजन में। और कलर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि A53 में मैंने देखा कि हेयर स्पेस से कभी कभी एज डिटेक्शन छोड़ देता है, तो ये कभी कभी वाला सीन मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी लाइट कंट्रोल A53 का बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मेरे को फ्रंट कैमरा काफ़ी इंप्रूव लगा A52s के कंपैरिजन में, चाहे मैं कलर्स की बात करूँ चाहे लाइट कंट्रोल की बात करूँ। बाकी दोनों में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है विद OIS। एंड यहाँ पर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी तो दोनों में भले OIS देखने के लिए मिलता है, लेकिन A53 के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी और इंप्रूव कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर जो ब्राइटनेस है एंड डायनेमिक रेंज है वो भी इंप्रूव कर दी। बाकी डिटेल्स की बात करें वो सेम ही देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। बाकी हमने फोटोज भी कैप्चर करी है। फोटो के अंदर हमने देखा एक तो ब्राइटनेस इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। साथ ही यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हो तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल A53 का बेटर है A52s के कंपैरिजन में। बाकी डायनेमिक रेंज और ब्राइटनेस इन्होंने वीडियो की तरह यहाँ पर भी इंप्रूव कर दी है। और मैं एक चीज़ देखी, लाइक ये स्काई को ब्लू करने लगा है, पहले ये ब्लू नहीं करता था, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। खैर काफ़ी लोग रियलमी को इस चीज़ के बारे में बहुत ट्रोल करते हैं। मज़ा आया। बट ऑल ओवर जो फोटो है ना वो अच्छी देखने के लिए मिली। एंड एज डिटेक्शन भी बैक कैमरे का इंप्रूव हो गया, आप मेरे हेयर से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2x डिजिटल से भी हमने फोटो कैप्चर करी है। एंड यहाँ पर भी भाई लाइट कंट्रोल बेटर देखने के लिए मिला है। बाकी अल्ट्रा वाइड दोनों में 12 मेगापिक्सल का है। एंड यहाँ पर डायनेमिक रेंज ज़्यादा अच्छी है और जो कलर्स हैं वो थोड़े से पंची हो गए हैं A52s के कंपैरिजन में। तो जितना मैंने कैमरास को देखा भाई यहाँ पर कैमरा इंप्रूव कर दी गए A53 के A52s के कंपैरिजन में। और अभी भी इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर्स देखे, थैंक गॉड ये नहीं निकाले, और अभी भी इसकी सेम साउंड क्वालिटी है। एंड हैप्टिक्स भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो चेंज करा गया है वो ये है कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है। लास्ट टाइम मिलती थी 4500 mAh की बैटरी, बट लास्ट टाइम आपको चार्जर बॉक्स के अंदर दिया जाता था। हालांकि वो 15 वोल्ट था, लेकिन दिया तो जाता था। और दोनों ही फोन 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड बाई A52s की बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर बैटरी बैकअप मेरे को स्लाइटली बेटर लगा A53 का। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम तो देखो इंप्रूवमेंट तो है इस फोन के अंदर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में जैसे हमने देखा, लेकिन एक जो चीज़ जो नॉर्मल यूजर को भी परेशान करेगी डे टू डे लाइफ में वो है इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप 35,000 देकर 20,000 वाली परफॉर्मेंस झेल सकते हो तो मैं कहूँगा आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो ये ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस में ये बेकार है भाई फोन A52s के कंपेरिजन में। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फोन। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे विद बॉक्स गाइज।